और देश ने आज वंदे भारत स्लीपर कोच की पहली झलक देखी। आपको बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में BEML फैक्ट्री में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के कोच के प्रोटोटाइप का अनावरण किया। रेलवे का दावा है कि वंदे स्लीपर कोच राजधानी से भी ज्यादा आरामदायक होगी और बताया ये जा रहा है कि इस ट्रेन का जो ट्रायल है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। ट्रायल के बाद कुछ ही महीनों में इसका उद्घाटन भी कर लिया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वंदे स्लीपर की ये पहली झलक। देश ने देखा वंदे स्लीपर कोच, जल्द से जल्द इसका ट्रायल शुरू होगा। अब रात में भी वंदे भारत का सफर का मजा आम पब्लिक ले पाएगी। तो तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से इसको तैयार किया गया है। खास बात यह है कि रात में भी अब वंदे भारत में सफर का मजा लिया जा सकेगा। This is completely sleeper, like Rajdhani, fully sleeper version. This will be practically an overnight journey. So this will be good for distances which are about 800 km to 1200 km. जो लोग ट्रेन में सेवा करते हैं, the attendants, उनके लिए खासकर बड़ी खबर आपको बता दें, जींद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये, बीजेपी में शामिल जेजेपी के 3 पूर्व विधायक। जेजेपी के 3 पूर्व विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जोगीराम सिहाग, राम कुमार गौतम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व विधायक अनूप धानक ने भी बीजेपी में आने का फैसला लिया, वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं जेजेपी, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस बीच जेजेपी को यह बड़ा झटका, 3 पूर्व विधायक जो कि जेजेपी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। दिनों में खास तौर पे क्या कर सकते हैं उस पर भी बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई है। जिस प्रकार से वडोदरा महानगर पालिका की पूरी टीम, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की पूरी टीम जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से रात दिन काम कर रही है, मैंने उनका पूरे शहर एवं राज्य की ओर से 2 हाथ जोड़ के वंदन करके उनका आभार माना है। गुजरात में बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई कि नजर जहां जहां जा रही है या तो पानी है या फिर पानी के वापस जाने के बाद तबाही। पोरबंदर के घरों में पानी घुस चुका है। लोग अपने जरूरी सामानों को या तो घर से निकाल चुके हैं या फिर सामान छोड़कर जान बचाकर निकल चुके हैं। जो बचा है वो अपना अपना दुख बता रहा है। प्रशासन का कहना है कि पोरबंदर में हालात में जल्द सुधार होता नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में अगर और बारिश होती है तो स्थिति खराब हो सकती है। भादर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शहर में भी बाढ़ जैसे हालात हो चले हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे पर बसे लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। गुजरात के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी हालात बेकाबू हैं। यहाँ भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। विजयवाड़ा में लैंडस्लाइड के चलते लगातार पहाड़ों के दरकने की खबरें सामने आ रही हैं। बीती रात घरों पर पहाड़ गिरने से 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि गुंटूर में बाढ़ में कार सवार 3 लोग बह गए। कहीं नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है तो कहीं पानी उतर चुका है, लेकिन बर्बादी और तबाही का निशान पीछे छूट गया है। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर भले ही कुछ कम हुआ हो, लेकिन घाट अभी भी जलमग्न है। 80 घाट हो या फिर हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट, सभी बाढ़ की जद में हैं। गंगा आरती के लिए घाटों से कुछ दूरी पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। भले अगस्त का महीना खत्म हो चुका हो, लेकिन मौसम विभाग ने चेता दिया है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। सितंबर महीने के लिए मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है वो और भी डराने वाला है। इसके मुताबिक सितंबर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सटे इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। बाढ़ और बारिश ने करीब आधे हिंदुस्तान को अपने जद में ले रखा है। कहीं पानी के वापस लौटने के बाद तबाही का मंजर है तो कहीं बाढ़ के दौरान रेस्क्यू जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि क्या आने वाले समय में स्थितियां इन जगहों पर बेहतर हो सकती हैं। तो मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि अगस्त के बाद सितंबर में भी अभी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। यानी सावन के बाद अभी भी कई जगहों पर, कई राज्यों में स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर अभी भारी बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, ये आपको बता दूं। ये जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, चेतावनी दी गई है।
हिमाचल प्रदेश में जब से मानसून आया है तब से लगातार कुछ यही स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है और यहां पर भी लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। और गुजरात की तस्वीर आपको दिखाई रहे हैं, पोरबंदर से लेकर अलग अलग जगहों की, सूरत तक कि अभी भी अलर्ट वहां पर जारी है। महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में मानसून की शुरुआत में ही भारी बारिश शुरू हो जाती है, मुंबई, अमरावती, अलग अलग जगहों पर, और अभी भी सितंबर के महीने में भी यही स्थिति रहेगी। राजस्थान, जिसे देश का सूखा राज्य कहा जाता है, वहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी अभी सितंबर के महीने में भी जारी की गई आने वाले दिनों में। और मध्य प्रदेश में भी, जो देश का दिल, मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल मिड में स्थित है मध्य प्रदेश, वहां पर भी अभी भारी बारिश के हालात बने रहेंगे, मौसम विभाग ने साफ कह दिया है। तो ये स्थिति है देश भर के कुछ राज्यों में जहां पर अभी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा और ऐसे में अलर्ट जारी किया गया। आपको घरों में रहना है, जरूरी है तभी घरों से बाहर निकलें, ये स्थिति है। और चलिए अब जल्दी से आपको गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें दिखा देते हैं। वो तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली हैं, क्योंकि वहां पर जो विश्वामित्री नदी है उसके किनारे जो शहर बसा हुआ है, नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छ है, लेकिन अब बारिश की वजह से पानी के साथ बहते हुए जो मगरमच्छ आप देख रहे हैं, एक के बाद एक ये मगरमच्छ नदियों से पानी के जरिए निकलकर अब सीधे रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं, लोगों के घरों तक जा घुसे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मगरमच्छ जो अमूमन नदियों में रहते हैं, लेकिन अब ये रिहायशी इलाकों में बेखौफ होकर घूम रहे हैं, लोगों के घरों तक भी जा रहे हैं। बारिश की वजह से असल में नदी में बाढ़ आ गई है, नदी के पानी के साथ बहते हुए मगरमच्छ भी अब शहरों तक जा पहुंचे हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में मगरमच्छ निकलने और उसके रेस्क्यू की तस्वीरें भी आम हो गई हैं। रेस्क्यू की तस्वीर भी हम आपको इससे पहले दिखा रहे थे, लेकिन ये देखिए एक के बाद एक ये जो मगरमच्छ हैं जो नदी में रहते हैं, लेकिन अब नदी में बाढ़ आने से, नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये रुक कर रहे हैं रिहायशी इलाकों का, लोग खौफ में हैं। तो वहीं वन विभाग इन मगरमच्छों का रेस्क्यू कर लगातार यहां से निकाल रहा है। और तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश की वजह से यहां पर भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, ट्रैफिक में भी लोगों को दिक्कत हो रही है, रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पानी ट्रैक पर भर गया है। बारिश के कारण ट्रैक के पास बिजली का पोल भी गिर गया है, जिसकी वजह से विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली से विजयवाड़ा जाने वाली सभी ट्रेनें फिलहाल रोक दी गई हैं। ये महमूदाबाद की तस्वीर आपको दिखा रही हैं, जहां रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। और ऐसे में अभी इस रूट पर अगर आप जाने का सोच रहे हैं या आपकी ट्रेन है, आपको निकलना है, तो फिलहाल आपको इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये पूरी तरह से टूट चुका है और इसी की मरम्मत का काम तभी किया जा सकेगा जब बारिश कम होगी या पानी का लेवल कम होगा, तभी यहाँ पर स्थिति को ठीक किया जा सकता है। ये दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं तेलंगाना के महमूदाबाद की, कि कैसे रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि ट्रैक कैसे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ पर पानी अभी भी भरा हुआ है, जब तक पानी पूरी तरह से निकल नहीं जाता है तब तक इस ट्रैक को की मरम्मत नहीं की जा सकती है। और ऐसे में कई रूट ऐसे हैं जहां ट्रेनें या तो डाइवर्ट की गई हैं या फिर फिलहाल उनको रोक दिया गया है, क्योंकि लोगों की जान को भी खतरा इससे हो सकता है। तो ऐसे में रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। और चलिए अब बढ़ते आगे, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव की। सवाल ये कि क्या किसी के लिए पैसों की अहमियत किसी की जान से ज्यादा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उन्नाव में इस तरह का मामला सामने आया। एक जो अधिकारी था वो पानी में डूब गया था, गोताखोर को उसको निकालने के लिए कहा गया, लेकिन गोताखोर ने पैसों की डिमांड कर डाली, जिससे अधिकारी अभी तक लापता है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन उन्नाव से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सरकार की कोशिशों पर पानी फेर देता है। दरअसल उन्नाव में डिप्टी डायरेक्टर अपने दोस्तों के साथ गंगा में नहाने गए थे। गहरे पानी में जाने के कारण वो डूब गए। घटना के बाद दोस्तों ने बचाने के लिए गोताखोर को बुलाया, लेकिन गोताखोर बचाने की बजाय 10,000 रुपए मांगने लगा। दोस्त हाथ जोड़ता रहा, लेकिन गोताखोर पहले पैसा देने की जिद पर अड़ा रहा। दोस्तों के पास कैश नहीं था, लिहाजा 10,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी, यानी डिप्टी डायरेक्टर गंगा में बह गए थे। पैसे ट्रांसफर होने के बाद गोताखोर ने नदी में छलांग तो लगाई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आपको बता दें, गंगा में डूबे अधिकारी वाराणसी में हेल्थ विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। अब अधिकारी की तलाश में एनडीआरएफ की टीम भी जुटी है, लेकिन अभी तक अधिकारी का कुछ पता नहीं चल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और टर्की के इस्तांबुल से तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारी बारिश के चलते स्थिति खराब हो रही है। यहाँ